बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। मेन सोर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हमारे पास जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसकी मेन सोर्स आपकी क्या है? नेशनल इंटरेस्ट है। यानी कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है वो डिपेंड कर रही होती है आपके नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। व्हाट इज़ योर नेशनल इंटरेस्ट एंड दैट डिटरमाइंस योर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। तो अब क्या है, वही बात हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी हम देखेंगे कि उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से। 1930 के अंदर चार्ल्स बियर्ड ने एक बुक लिखी थी और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि नेशनल इंटरेस्ट, ये उस बुक का नाम है नेशनल इंटरेस्ट। इसके अंदर उन्होंने हाईलाइट किए थी इस रूट की जो टर्म्स थी। इसके अंदर जो ये टर्म है नेशनल इंटरेस्ट, इसकी रूट्स को उन्होंने हाईलाइट किया था। उन्होंने बताया कि 16th सेंचुरी के अंदर इटली ने और 17th के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो है ना वो ये चीज़, इसका नेशनल इंटरेस्ट का जो है ना वो जन्म हुआ। नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो लोगों ने आइडेंटिफाई किया। टसल बिटवीन डायनेस्टिक इंटरेस्ट एंड विल ऑफ सोवरेन। यानी कि जो डायनेस्टी, एक डायनेस्टी बनी हुई थी, उस डायनेस्टी के खिलाफ आपको पता है विल ऑफ सोवरेंटी थी। जो विल ऑफ सोवरेन थी, जो आपकी सोवरेंटी जिसके पास होती है, यानी कि जो आपकी स्टेट होती है, रियासत होती है, उस रियासत के और डायनेस्टीज़ के बीच में टस्सल चली। ठीक है। और उस टस्सल के बाद फिर जो है ना लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये तमाम काम होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। मॉर्गनथाउ ने बात की प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय अदर नेशन स्टेट। यानी कि कोई और रियासत है आपकी, वो आपके जो है ना वो कल्चर के ऊपर या आपकी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करती है, उसको इंक्रोच करने की कोशिश करती है, तो ये आपकी क्या है, उससे आपने प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। ये आपका क्या है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है। आपने जो बुनियादी इंटरेस्ट है आपका वो क्या है, वो यही है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है दूसरी नेशन स्टेट्स से कि वो आपको ओवरकम ना कर लें, वो आपको इंक्रोच ना कर लें। ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट्स इन नेशनल इंटरेस्ट हम देखते हैं। पहली चीज, नेशनल इंटरेस्ट एज सिक्योरिटी। पावर डिफाइन इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आपने देखा था कि आप रियलिज्म का जो एक पैराडाइम था उसके अंदर हमने देखा था कि जो आपकी पावर होती है वही आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है। पहला पहला जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपका पावर होता है। यही पावर लिंक्ड है सिक्योरिटी के साथ। अब जो रियलिज्म वाले यहाँ पे खुद डिस्टिंग्विश करेंगे। रियलिज्म वाले क्या कहते हैं कि आपकी जो पावर होती है वो आपकी नेचर के अंदर होती है। इंसान का जो नेचर होती है, इंसान की जो नेचर होती है उसके अंदर उसकी जो लस्ट ऑफ पावर होती है। ठीक है। उसको डिज़ायर होती है पावर की। लेकिन नियो रियलिज्म वाले यही बात करते हैं कि पावर इंसान बढ़ाता है, क्यों? ताकि सिक्योरिटी अचीव की जा सके। इंटरनेशनल अरीना के अंदर एनार्की है, उस एनार्की को जो है ना वो उसके अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं है, वीक स्टेट जो है ना वो बेचारा दबा हुआ है जो है ना, और जो आपका स्ट्रॉन्ग स्टेट है, जो आपका पावरफुल स्टेट है, वो आपका क्या है, डोमिनेट कर रहा है उसको। ठीक है। तो यही आपका जो है ना वो सिक्योरिटी, यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी आप इसको देखते हो नेशनल इंटरेस्ट को। ठीक है। एज एन एनालिटिकल टूल भी हम देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट को। कैसे? कि जो आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है, ख्वाह वो पावर हो, कुछ भी हो, सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, वो आपका एडिक्वेसी प्रोवाइड करता है स्टेट के एक्शंस को। यानी कि आपका जितना बड़ा मकसद होगा, आपका जितना बड़ा इंटरेस्ट होगा, तो उतना ही आप एक्शन लेने में जल्दी करोगे, या एक्शन लेने के अंदर आप जो है ना वो एक तरीके से टैक्टिक से काम लोगे। ठीक है। तो यही आपका एक एनालिटिकल टूल भी बन जाता है ना। आप देखते हो यार, मेरा तो नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो ये है कि मैं अपनी जो है ना वो जो अपनी टेरिटरी है उसको मैं सेव कर लूँ, उसको बचा लूँ। ठीक है। तो आप फिर क्या करोगे, उसको कोई भी खतरा होगा तो आप एक्शन लेने के लिए फिर बहरहाल तैयार रहोगे। ठीक है। एज अ पॉलिटिकल एक्शन, ये क्या है, हाउ अ स्टेट गोइंग टू एक्ट। ये आपने समझना है कि जो आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपका पॉलिटिकल एक्शन भी बन जाता है कभी कभी। ठीक है। वही हमने बात की ना, तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो हमने देखना है यहाँ पर कि फिर आपका जो है वो है एज अ पॉलिटिकल एक्शन।
क्या मतलब कि हम देखते हैं इसके अंदर कि जो स्टेट होती है वो किस तरह से एक्ट करती है अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, उसका एक्शन क्या होगा, ठीक है। उस एक्शन को, पर्टिकुलरली उस एक्शन को, अब तो यहाँ पर तो हम, ठीक है, एनालिटिकल टूल है, एनालिटिकल टूल के अंदर हम क्या करेंगे, वहाँ पर तो हम पॉलिसी बनाएंगे ना, पॉलिसी हम कोई प्लानिंग करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम फिर एक्ट करेंगे। तो ये नेशनल इंटरेस्ट आपका एक पॉलिटिकल एक्शन भी बन जाता है, ठीक हो गया। कंटेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये हम देखते हैं कंटेंट्स क्या होते हैं इसके। पहली बात इसके अंदर ये है कि ये डिपेंड करता है आपके पॉलिटिकल ट्रेडिशन के ऊपर और आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, कि आपका कल्चर क्या है। नेशनल इंटरेस्ट जो होता है आपका, वो आपका एक तो कल्चर के ऊपर बेस करा होता है ना, आपका कल्चर क्या कहता है। फॉर इंस्टेंस हमारा जो कल्चर है उसके अंदर आप देखते हैं कि इस्लाम का काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रोल है उस हमारे कल्चर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो और भी जो है ना कुछ और भी चीज़ें हैं ना, उनका अपना भी एक कल्चर है, ठीक है। इस तरह से अरब जो कंट्रीज है उनका भी अपना एक कल्चर है, तो उस कल्चर के ऊपर बेस करता है ना हमारा। अब उनके कल्चर के अंदर जो है ना, आप अरब के जो लोग हैं उनके कल्चर के अंदर उनके आप देखें अगर ड्रेसिंग आप देखें उनका, वो एक अलग उनका स्टाइल है, ठीक है, और वो आप देखें उनको वो बहुत पसंद है। लेकिन आज यहाँ पाकिस्तान के अंदर या कोयटा के अंदर या आपका कराची के अंदर कोई वैसा ही लिबास पहन के घूमना शुरू कर दे तो लोग उस पर डेफिनेटली हंसेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये जो कल्चर होता है आपका, ये आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है ना उसको भी डिफाइन कर रहा होता है, उसको डिटरमाइन भी कर रहा होता है ये, ठीक है। और उसके अलावा आपका पॉलिटिकल ट्रेडिशन, पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्या होता है कि आपके मुल्क के अंदर क्या चला आ रहा है, डेमोक्रेसी चली आ रही है या आपका जो है ना डिक्टेटरशिप चला आ रहा है वहाँ पे, तो इसके ऊपर भी आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो डिपेंड करता है, वेरी भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर टू प्रोटेक्ट फिजिकल आइडेंटिटी यानी कि आपकी टेरिटरी, ये तो आपको बात मेरे को लगता है समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपनी जो टेरिटरी है उसको आपने प्रोटेक्ट करना होता है, ये भी आपका नेशनल इंटरेस्ट का एक कंटेंट। कंजर्वेशन ऑफ एथनिक, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल नॉर्म्स, तो जो भी आपके, देखिए हमने वही बात की ना, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की हमने जो बात की थी उसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाएंगी ना, आपकी एथनिसिटी भी आ जाएगी, रिलीजियस भी आ जाएगी और हिस्टोरिकल नॉर्म्स, जो आपकी सीधी सी बात है, जो आपके ट्रेडिशंस हैं वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी ना इसके अंदर। उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी, उन तमाम चीज़ों को बेसिकली प्रिजर्व करना, उन चीज़ों को कंजर्व करना, वो आपका जो है ना वो क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। यही आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है। द रेजिजुअल मीनिंग इन नेशनल इंटरेस्ट इज द सर्वाइवल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो घूम फिर के वही बात आ जाती है हमारे पास कि जो रियासत है, हमने इस रियासत को बचाना है, इसको हमने लेकर चलना है, सरवाइव करना है इंटरनेशनल अरीना में, कि कहीं दूसरे स्टेट्स जो ताकतवर स्टेट्स हैं वो आपकी जो है ना वो टेरिटरी को ऑक्युपाई ना कर लें, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिटिव एड, अलायंसेस, सबवर्जन्स, वेलफेयर, डिसआर्मामेंट, बैलेंस ऑफ पावर, इन तमाम ये तमाम चीज़ें जो कंटेनमेंट वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी नेशनल इंटरेस्ट की ही वजह से होती हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर आप जो करते हैं, आप किसी के साथ अलायंस बनाते हैं, ठीक है, किसी के साथ आप कोई वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो वो भी आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। डिसआर्मामेंट आप करते हैं, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज ने, हम आगे बात करेंगे, कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या थी, उनका नेशनल इंटरेस्ट। जापान को देखें ना आप, जापान ने कहा भाई हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन, उसने इनकार कर दिया कि भाई इतनी तबाही हमारे यहाँ हुई उसकी वजह से, तो अब हम अच्छे बच्चों की तरह शरीफ बन के हम ज़िंदगी गुजारेंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, कंटेनमेंट, ये एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ भी है ना, ठीक है ना, तो वेरी करती हैं ये चीज़ें भी। नेशनल इंटरेस्ट आपका जो है ना वो लीड कर सकता है टू डिफरेंट जो है ना वो आपकी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी आपकी लीड कर सकता है। ये आपका नेशनल इंटरेस्ट है, उसको हासिल करने के लिए आप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी जाओगे, कोऑपरेशन की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब एक बंदा है हमारे पास, रॉबिन्सन, ठीक है, उसने हमें कुछ काइंड्स बताई हैं नेशनल इंटरेस्ट की, ठीक है। ये रेफरेंस भी आप लोग दे सकते हैं इसका, रॉबिन्सन ने जो आइडेंटिफाई किए हैं आपकी काइंड्स। तो नेशनल इंटरेस्ट, आपको जो नेशनल लेवल के ऊपर इसने बात की, उसमें पहली बात प्राइमरी इंटरेस्ट की इसने बात की कि आपका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर आपका परमानेंट,
इम्यूटेबल प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, यानी कि आप अपनी टेरिटरी को प्रिजर्व करते हो, उसको आप परमानेंट रखने की कोशिश करते हो। आप उस ये नहीं चाहते कि उसमें कोई तब्दीली आए। जैसे कि आपका जो पाकिस्तान है, यहाँ पे आप देखें कश्मीर है ना, अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये हिस्सा इलाका मेरे हाथ से चला जाए, ठीक है, टेरिटरी के अंदर कोई कमी आए, ठीक है। तो उसके अलावा आपका जो आप देखते हैं रेस, आपकी जो नेशन है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं प्रोटेक्शन का लफ्ज शायद लिखना भूल गया हूँ, बल आप खुद डाल लें यहाँ पे कि प्रोटेक्शन आप इन तमाम चीज़ों की आप करते हैं, आपका प्राइमरी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या होता है कि आप जो ओवरसीज होते हैं, आपके डायस्पोरा जिनको हम कहते हैं, जो आपके लोग, आपके अपने मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों में जाके काम कर रहे होते हैं, उनमें आपके डिप्लोमेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ये तमाम आपके जो लोग होते हैं उनकी सिक्योरिटी, उनको ये इंश्योर करना कि दूसरे मुल्क में उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, ये तमाम आपकी ये सेकेंडरी इंटरेस्ट में आ जाता है। कुछ चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में आती हैं, जैसे कि कश्मीर आपका सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वो आपकी एक स्टेट है, उसको आप नहीं जाने देना चाहते और आपने एक लॉन्ग टर्म जो है ना उसको आप लेकर चल रहे हो मामले को, ठीक है, कि आप उसका मसला हल हो जाए, लेकिन वो होने का नाम नहीं ले रहा। वैसे ये कहना नहीं चाहिए, वो खुद लॉन्ग टर्म बन गया है, हमने नहीं बनाया उसको, ठीक है। बहरहाल वेरिएबल, कुछ आपके वेरिएबल होते हैं इसके अंदर, पर्सनैलिटीज, पब्लिक ओपिनियन, सेक्शनल इंटरेस्ट और पार्टीसन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये इन तमाम चीज़ें जो है ना ये आपका वेरिएबल्स होती हैं, इनकी वजह से, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, इनकी वजह से आपका नेशनल इंटरेस्ट आपका शेप हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, ठीक है। पर्सनैलिटीज़ आपकी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आपके हीरोज़ होते हैं, नेशनल हीरोज़ होते हैं, आपके मशहूर शख्सियात होती हैं, ठीक है, फैज़ अहमद फैज़, आपका जो है ना अल्लामा इकबाल, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन भी इसमें एक वेरिएबल के तौर पर किरदार जो है ना वो प्ले करता है। वो इस तरह से कि आप देखते हैं कि अगर कोई ऐसा काम होता है जिसके अंदर जो है ना आप किसी कोई ऐसा कानून बनाते हैं, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बात करें क्योंकि पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री तो है नहीं, तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून बनता है जो कि एंटी रिलीजियस होता है, तो आप क्या करेंगे, पब्लिक ओपिनियन क्या होगा, उसके खिलाफ होगा। ख़ास तौर पे जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, हमने बात की थी ना कि स्कॉलर्स के पास भी सोवरेंटी होती है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपनी सोवरेंटी को एक्सरसाइज करेंगे और जो है ना वो इसके खिलाफ जो है ना आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं, नेशनल इंटरेस्ट हमारा ये नहीं है। तो इस तरह से पब्लिक ओपिनियन भी आपका नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना वो शेप कर रहा होता है, ठीक है। सेक्शनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो भी आपका, और पार्टीसन पॉलिटिक्स, ठीक है, जो पॉलिटिक्स के अंदर आपको पता है कि जो लोग, अब देखें ना बहुत सारी इसकी तो मिसालें मिली जाती हैं कि फेवरेटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर ख़ास तौर पे। तो ये इनकी वजह से भी आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो वेरी कर रहा होता है। फिर आपका है फिफ्थ, वो है आपका जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट क्या होते हैं, वो तकरीबन सबके ही जो है ना वो सेम होते हैं तकरीबन, ठीक है। या एक बात कर सकते हैं कि प्रिजर्विंग द प्रिवेलिंग कंडीशंस, ये तो सबका ही सेम होता है। आपको पता है अपनी जो आपकी टेरिटरी है उसको आपने, जिसको हम कहते हैं ना स्टेटस को, वो स्टेटस को आप मेंटेन करते हो। सबसे बड़ी मिसाल इसके अंदर है यूके की, जिसने जो वीक स्टेट्स थी उनको ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, ताकि वो क्या करे, वो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करे। ये उसका एक जनरल इंटरेस्ट था, ठीक है। क्यों, ताकि आपने क्या करना था, आपने पीस, आर्म कंट्रोल, ईटीसी, ये तमाम चीज़ें आप अचीव कर सको, ठीक है। फिर कुछ आपके होते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट, क्या होते हैं, वो आपके टाइम टू टाइम या जो है ना आप टाइम एंड स्पेस के लिहाज से वो आपके वेरी करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का आप देखते हैं कि जो है ना 1998 में अच्छे जो है ना वो ताल्लुकात इंडिया के साथ हो रहे थे, होने जा रहे थे कश्मीर के इशू की वजह से। तो वहाँ पर एक टाइम था, ठीक है, उस टाइम पर अच्छे रिलेशंस जो है ना वो हमारे हो रहे थे इंडिया के साथ, लेकिन फिर जो है ना वो बाद में फिर ख़राब हुए, कभी ठीक होते थे कभी अच्छे होते थे। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ,
हमारा जो है नेशनल इंटरेस्ट कुछ हमने भी जो है ना वो आपको पता ही है जो है ना वो बातें उनकी मानी कि भाई हम इसको बायलैटरल रखेंगे शिमला अकॉर्ड के अंदर, ठीक है। और स्पेस के लिहाज से भी आपकी ये तमाम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है, यानी कि आपका जगह के हिसाब से। जैसे कि पाकिस्तान के आप ले लें कि इंडिया के साथ उसकी कोई और पॉलिसी होगी, चाइना के साथ कोई और पॉलिसी होगी, ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इस तरह से उसकी पॉलिसी क्या होगी, वेरी कर रही होगी हर कंट्री के साथ, कंट्री टू कंट्री या स्पेस टू स्पेस, ठीक है। किसी भी जो है ना अलग स्पेस के अंदर आपका जो है ना वो अलग एक जो है ना वो इंटरेस्ट आपका होता है, ठीक है। चाइना के साथ आपका कोई और इंटरेस्ट है, सीपैक है वहाँ पर, ठीक है, और आपका ईरान के साथ आपका अलग इंटरेस्ट है, वहाँ पर ऑयल आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि क्या होता है, वो तो हम नेशनल लेवल के ऊपर देखी हैं, 6 चीज़ें हमने नेशनल लेवल पे देखी हैं, अब हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखते हैं। पहली चीज़ है आइडेंटिकल, जो आपके आइडेंटिकल इंटरेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, ये कॉमन इंटरनेशनल होते हैं आपके, जो 2 और मोर स्टेट्स के होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 स्टेट्स के या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के जो कॉमन इंटरेस्ट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल इंटरेस्ट। जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है आपका, सीपैक की मिसाल आ गई इसमें, टापी की जो आ गई आपकी ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन जो थी आपकी, इंडियन ओशन के अंदर आपको पता जो कंपटीशन चल रहा है वो भी आपका कुछ उसके अंदर आइडेंटिकल इंटरेस्ट मालूम होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के, इंडिया के, चाइना के, ठीक है। कंप्लीमेंट्री, कुछ कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं, व्हेन कंप्लीमेंटिंग ईच अदर टू फॉर्म एन एग्रीमेंट, जब आप जो है ना कोई एग्रीमेंट बनाते हो किसी के साथ तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे इंटरेस्ट को हम कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का आपने देखा है इंडस वाटर ट्रीटी जो है आपका, ठीक है, वो आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हम उसको इंटरेस्ट कहेंगे, ठीक हो गया। उसकी और भी मिसाल है आपके यूके यूएसए दोनों ने मिल के आपको देखा कि इराक वॉर के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में शायद बताया था कि यूएनओ की तरफ से, लेकिन यूएनओ की तरफ से तो नहीं, लेकिन यूएसए, तो इसमें जो है ना इराक वॉर के अंदर यूके और यूएसए दोनों का ही मफाद था, तो दोनों के फिर क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर 2 स्टेट्स का आ गया, ऊपर वाले जो आइडेंटिकल है उसमें 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पर आप एग्रीमेंट भी बना लेते हैं, ऊपर आइडेंटिकल में एग्रीमेंट बनाना भी ज़रूरी नहीं है, वो साफ जाहिर होता है वैसे ही, लेकिन बनाया भी जा सकता है। सीपैक हमने बनाया है, आपने देखा है ना, आपने बना के जो है ना वो किया है, टापी हमने खुद बनाया है, ठीक है। तो वो अपना अपना हमारा इंटरेस्ट था तो हम सब ने मिल बनाया ना, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है कि कॉन्फ्लिक्चुअल एक आपका जो है ना वो इंटरेस्ट होता है। ये क्या, जैसे कि इंडिया और पैसिफिक ओशन में 2 मुल्कों का अपना अपना इंटरेस्ट है और वो एग्रीमेंट नहीं कर रहे, वो बल्कि फड्डा कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, चाइना का अपना है, इंडिया का अपना है, ठीक है। यूएसए का जो रोल है वो आप देखते हैं कि रिसोर्सेज, नेविगेशन, ट्रेड रूट और ये वाटर को कंट्रोल करना, यूएसए का भी यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। और चाइना और इंडिया का आप तो आपको पता ही है, क्योंकि वैसे ही जो है ना वो खानदानी दुश्मनी पहले से चल रही है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, ये हम देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को हम प्रमोट कैसे करते हैं, ठीक है। पहला हम काम कर सकते हैं प्रमोट करने के लिए डिप्लोमेसी में हम ज़्यादातर नेगोशिएशंस की तरफ जाते हैं, रिवॉर्ड्स की तरफ जाते हैं, हम गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, इनाम देते हैं किसी को, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट को कुछ हमने कुछ तोहफे दे दिए, इस तरह से हम थोड़ा सा चापलूसियाँ करके हम क्या करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है। थ्रेट, किसी को धमकी देकर भी हम ये काम निकलवा सकते हैं अपना, ठीक है। तो डिप्लोमेसी का मतलब ही यही है कि आप कोई टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप जो भी सूटेबल हो, ठीक है ना। अब लाजमी बात है पावरफुल स्टेट के साथ आप किसी और किस्म की डिप्लोमेसी करेंगे और वीक स्टेट के साथ किसी और किस्म की डिप्लोमेसी होगी आपकी। फिर दूसरा जो आपका तरीका होता है अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का, वो प्रोपेगेंडा होता है आपका। प्रोपेगेंडा में आप जो है ना दूसरों को कन्विंस करते हैं अबाउट द फैक्ट। अब कोई भी फड्डा चल रहा है, कोई सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर से एक फैक्ट आपने निकाला और उसको प्रोपेगेट किया, फैलाया, ठीक है, उसको लोगों के सामने लेकर आए आप, ठीक है। इसमें आपका इफेक्ट ऑफ माइंड आ जाता है और इमोशंस आ जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप
प्रोपेगेट करते हो किसी चीज़ को अपने माइंड के और इमोशंस के बिहाफ पर, उनकी बिना पर आप कोई फैक्ट उठाते हो, समझते हो हाँ यार ये मसला है यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर कोई मसला है, पॉलिसी के अंदर कोई मसला है, और फिर उसको फैलाते हो आप दुनिया के अंदर, बताते हो लोगों को कि भाई ये गलत हो रहा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्रोपेगेंडा, ताकि आप नेशनल इंटरेस्ट जो है अपना उसको आप अचीव कर सको, ठीक है। फिर हमारे पास है इकोनॉमिक मीन्स। ये भी आपका जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट है इसको प्रमोट करने के लिए। इसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है। आप देखते हैं आईएमएफ बना है, वर्ल्ड बैंक बना है, ये ऐसे इदारे हैं जो कि जिन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को जो है ना वो अपने ऊपर डिपेंडेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से डिपेंडेंसी फैल रही है। उस डिपेंडेंसी के अंदर आप देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट, हम जो है ना ये अपने जो बड़े कंट्रीज हैं वो अपना नेशनल इंटरेस्ट इस तरह से भी परस्यू करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी इन टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, ठीक है, इसके अंदर भी डिपेंडेंसी आप देखें, यूके यूएसए जो बड़े कंट्रीज हैं उनके पास इंडस्ट्री है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर आ गए, आप हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होते हैं जो कि आपका जो है ना डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। तो ये आपको समझाना ज़रूरी था। एक्सपोर्ट मार्केट, अब जैसे कि यूएसए को अगर एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए चाइना के अंदर, उसको यूएसए को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करने हैं चाइना के अंदर, तो लाजमी सी बात है डिपेंड कर रहा है ना यूएसए चाइना के ऊपर, तो ये उसका नेशनल इंटरेस्ट है जिसको वो परस्यू कर रहा है। इस तरह से वो डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब क्या है, आप कोएर्सिव मेजर्स ये भी ले सकते हो। सॉरी, एक रह गया हमारा अलायंसेस एंड ट्रीटीज। इसमें क्या होता है कि ये आइडेंटिकल इंटरेस्ट जो होते हैं ना आपके, हमने जो देखा था, आपने हमने इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने बात की थी आइडेंटिकल इंटरेस्ट, उसके अंदर जो आपके आइडेंटिकल इंटरेस्ट होते हैं उन्हीं को हम अचीव करने के लिए अलायंसेस या ट्रीटीज बनाते हैं, ठीक है। ये एक आपका लाजमी बात है। इंस्ट्रूमेंट आ गया आपका प्रमोट करने के लिए, तो जैसे कि चाइना पाकिस्तान की मिसाल है, सीपेक के अंदर इनका एक जो है ना अच्छा एक वो बना हुआ है, ठीक है ना, अलायंस बना हुआ है। कोएर्सिव मेजर्स भी आप ले सकते हो जिसमें आप सीजर एंड कॉन्फिस्केशन, यानी कि आप किसी की जो है ना वो टेरिटरी को जब्त करते हो, कब्जा करते हो उसके ऊपर, या उसको धमकियां देते हो, और भी कई तरीके ना, लड़ाई करते हैं, वॉर हो सकती है, ठीक है, बड़े बड़े अलायंसेस बन जाते हैं, ठीक है। ये आप देखते हैं कि तमाम चीज़ें होती हैं। फिर अलायंसेज एंड ट्रीटीज के अंदर मैं आपको एक मिसाल देना भूल गया था, ये मिसाल मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, जैसे कि नेटो, सीटो, सेंटो, वॉर्सा, ये तमाम जो आपके पैक्ट्स हैं ये आपके देखें ना अलायंसेज एंड ट्रीटीज में भी आ जाएंगे और कोएर्सिव मीन्स में भी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लाजमी बात है ये लड़ाई के अंदर बने हैं ना ये सारे अलायंसेज। आपको पता है वॉर्सा जो है वो आपका यूएसएसआर का था, और नाटो, सीटो, सेंटो ये तमाम जो है ना वो यूएसए के थे, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो है ना वो यूज ऑफ मिलिट्री आपको समझ में आ गई कि ये आपका होता है, और ये आपका आखिरी जो है ना वो आखिरी आपका देखते हैं आप इसको कि एज अ लास्ट, इसको आप एक टर्म दे सकते हैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह से लेकर चलते हैं, ये आपका आखिरी हल होता है। दूसरी तरीकों से डिप्लोमेसी, प्रोपेगेंडा, इकोनॉमिक मीन्स, इन तरीकों से आपका जब नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो परस्यू नहीं हो रहा होता, तो फिर आप आखिरी हल क्या होता है, कोएर्सिव मीन्स होते हैं फिर आपके, ठीक है। इसके अंदर एक डिबेट भी है नेशनल एंड ग्लोबल इंटरेस्ट की, वो देख लेते हैं थोड़ी सी। कैन नेशनल इंटरेस्ट टू बी रिकनसाइल्ड, ठीक है, ये ग्लोबल इंटरेस्ट वाले पूछ रहे हैं कि ये क्या रिकनसाइल हम इसको कर सकते हैं इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनलिज्म और सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो नेशनल और जो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड नेशंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपने देखा कि अब ये इनका यूनाइटेड नेशंस वालों का अपना इंटरेस्ट है, और इसके साथ जो बहुत सारे कंट्रीज रेटिफाइड हैं उनके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट है। तो ये बात कर रहा है क्या ये दोनों इंटरेस्ट रिकनसाइल हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एक डिबेट है, उस डिबेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है। तो ये एक जो है ना वो क्रिटिसिज्म भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। फोर्सिएबली स्टेट्स सेल्डम sacrifice their power willingly to make a global community to resolve issues.
समझने की बात यहाँ पर यह है कि अगर मतलब देखा जाए, गौर किया जाए, तो ये जो आपने यूनाइटेड नेशंस बनाई है, ठीक है, अब जो ये जो स्टेट्स हैं बहुत सारे जो इसके अंडर आते हैं, ये बहुत मुश्किल से, कभी कभी ही ऐसा होता है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये मिलकर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाए, कोई इंटरनेशनल कोई कम्युनिटी बनाए ताकि अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, ठीक है। ऐसा कम ही होता है। अपनी पावर, ठीक है, अगर वो बना भी लेना तो अपनी पावर को वो सेक्रीफाइस नहीं करते, अपनी जो उनकी जो सोवरेंटी है एक्सटर्नल और इंटरनल, उसको वो जो है ना वो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। ये भी एक आप इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। सो स्टेट विल रिमेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये तो हम तय हो ही गया है कि स्टेट जो है ना वो आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक जो है ना वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। सबसे बड़ी मिसाल एग्जांपल के तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नेशनल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिबेट की जो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं वो ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आपका नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है, यानी कि हर मुल्क ये चाहता है कि हम जो है ना वो इंडस्ट्री लगाएं, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग, उसी इंडस्ट्री की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये हमारा ग्लोबल इंटरेस्ट है। यानी कि ये भी तमाम जो सारे के सारे मुल्क हैं वो क्या चाहते हैं कि ये हमारा जो है ना वो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारी ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो नेशनल इंटरेस्ट विल प्रिवेल इन 21st सेंचुरी। क्यों? क्योंकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना हासिल करते हैं ना जब हम, तो उसके लिए हम अपने जो है ना जो ग्लोबल हमारा इंटरेस्ट होता है या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम कहते हैं, उसको हम जाने देते हैं। हम कहते हैं चलो जाने दो उसको, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते। आप देखते हैं ना, हम गाड़ियाँ चलाते हैं, तो क्या हम गाड़ियाँ चलाना रोक सकते हैं? हम गाड़ियाँ चलाना नहीं रोक सकते, क्योंकि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन जो उस गाड़ियां चलाने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो भी तो हमारा ही इंटरेस्ट है ना, लेकिन वो ग्लोबल लेवल पर आ जाता है, पूरी दुनिया का ही इंटरेस्ट है वो, ठीक है। तो वो उस पर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। पूरी दुनिया के जो इंटरेस्ट है उसको हम कहते हैं चलो जाने दो यार, खैर है, लेकिन अपने इंटरेस्ट को हम नहीं जाने देते। हम कहते हैं भाई, तो यहीं पे आपको सेल्फिशनेस की भी बू थोड़ी सी वो आ जाएगी, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट विल प्रिवेल, ये बात आपने समझ लेनी है। तो अब हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।